ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं दिल्ली की ये खास बड़ी खबर। दिल्ली की सुबह दहलाने वाली थी। जी हां, दिल दहलाने वाली। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पति फांसी से लटका मिला, जबकि पत्नी और 2 छोटे बच्चे कमरे में मृत मिले हैं। पत्नी और बच्चों के शव पर चोट की आशंका जताई जा रही है। यानी यह देखा जा रहा है कि पति ने कहीं पहले पत्नी और दोनों बच्चों को उतारा हो मौत के घाट और उसके बाद खुद को लगा ली हो फांसी। कमरा अंदर से बंद था, लॉक थी। सुबह तड़के परिवार को हुई मामले की जानकारी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तोड़ा ताला। बता दें कि इस संदर्भ में जब मीडियाकर्मी खबर कवरेज करने के लिए पहुंचे तो उन्हें भी तत्काल पुलिस ने रोक दिया। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के नाहरपुर गांव में सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर के अंदर पूरे परिवार की मौत की खबर आग जंगल में लगी आग की तरह फैलती चली गई। बताते चले कि पेशे से बस चालक था वह, और पत्नी और 2 बच्चों की पहले हत्या की आशंका जताई जा रही है, उसके बाद खुद को मौत के घाट उतारने की भी बात आज सामने आ रही है। धीरज यादव नाम का यह बस चालक अपनी पत्नी आरती और 2 बच्चे के परिवार के साथ नाहरपुर गांव के इस मकान में लंबे समय से रह रहा था। बताया जाता है कि धीरज नशे का आदी था और आए दिन पत्नी और बच्चों के साथ झगड़े होते थे। 6 साल और 3 साल के 2 बच्चे थे। जानकारी के मुताबिक बीती रात भी पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ था। घंटों झगड़ा चला था। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया, लेकिन सुबह परिवार को पता चला कि घर के अंदर ही पूरा परिवार मौत की नींद सो गया है। धीरज के पिता जब उसको उठाने के लिए पहुंचे तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद है। धीरज फांसी के फंदे से झूल रहा था। आनन फानन में पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तो पाया कि धीरज नाम के बस चालक समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि पत्नी ने पहले पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की होगी और फिर उसके बाद खुद को भी मौत के घाट उतार लिया होगा। इस पूरे मामले में बुराड़ी में सामूहिक हत्याकांड को लेकर बेहद लोगों की मामले याद दिला दिए। जी हां, आपको याद होगा बुराड़ी का सामूहिक हत्याकांड, और उसकी याद आ गई। फिलहाल रोहिणी नॉर्थ थाना पुलिस मौके पर है। तमाम आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। देखना होगा कि आखिर क्या वजह रही जिसकी वजह से एक पूरा परिवार, हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। भाऊ जी, क्या नाम है आपका? महासिंह। महासिंह जी, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, बताएं। ऐसा 5 बजे के करीब मैं इसको ड्यूटी पे जाता था तो मैं इसको जगाने के लिए गया। मैं कहा भाई जगा देता हूँ, वही कई बार आंखें नहीं खुलती है ना, तो मैं कहा भाई जगा देता हूँ। तो कई बार कॉन्टैक्ट पे था तो लेट हो जाएगा तो वो ड्यूटी पे नहीं लेते थे फिर, तो इसलिए ड्यूटी पे टाइम से जाना पड़ता था। तो मैं कहा भाई मैं जगा देता हूँ। जैसे मैं ऊपर गया, दरवाज़ा खटखटाया, खूब धक्के मारे लेकिन खुल नहीं रहा दरवाज़ा। उसको आवाज़ दे रहा हूँ तो कोई बोल नहीं रहा है। फिर मैंने वो राशन का वो डब्बा निकाला, डब्बे पे चढ़ करके फिर मैं ऊपर रोशनदान से देखता हूँ तो ये उसमें लटका है। फिर बस मेरे तो होश गुम हो गए साहब। मैंने फिर बड़े वाले लड़के को जो, अरे भाई ये देखिए क्या हो गया। बोला पापा दरवाज़ा मत तोड़ना। तो अभी तो पुलिस को बताना पड़ेगा। तो पुलिस को बताया, पुलिस वालों ने आ करके उसको तोड़ा, दरवाजे को तोड़ करके फिर बोला भाई अंदर कोई नहीं जाएगा। तो हमें तो अंदर फिर जाने नहीं दिया जाओ। सर कौन कौन किस की डेथ हुई है इसमें? इसमें सब 2 पोते हैं और एक लड़का, एक लड़के के मिसेज। वो जी 4 रहते थे उसमें, 4 ही खत्म हो गए। क्या क्या नाम है आपके बेटे के, बहू और पोते? तो लड़के का नाम है धीरज यादव, बहू का नाम है आरती, और बड़े पोता जो है उसका नाम है हितेन, और छोटे का है अथर्व। सर क्या जो बच्चे थे पोते आपके, वो कुछ स्पेशल चाइल्ड थे, कुछ ऐसा था सर, बड़े वाला तो बोलने में दिक्कत थी उसको, दोनों ही हैंडीकैप हैं वो, और छोटे वाला है वो तो बिल्कुल ही हैंडीकैप है। उसके ना हाथ उठते हैं ना पैर उठते, इनको सबको पता है। पैसा बहुत लगाया इन्होंने उसके। वो डॉक्टर यही बोलता था, बोला भैया तुम इसकी सेवा करो, इसका कोई आगे कोई वो नहीं है, मतलब आगे की कोई आशा नहीं है, क्योंकि हाथ पैर सब ऐसे ही थे। कितने साल के बच्चे के? वो बड़े वाला तो प्रोग्रेस था उसका, तो थोड़ा मम्मी मम्मी बोलने लगा था, लेकिन छोटे वाला तो बिल्कुल बेकार था। तो वो जो बड़े वाला है वो 6 साल का था, और छोटे वाला है 3 का होगा या 2.5, 3 के करीब ही लगा, 3 का ही। क्या लगता है आपको, क्या क्योंकि आप पिता हैं उनके धीरज जी के, तो क्या आपको लगता है क्या वजह रही होगी आखिर? कभी कुछ सर बताया आपको? वजह तो देखो सब ऐसा था, अभी औलाद के लिए तो हर आदमी परेशान रहता है, अभी परेशान रहता है औलाद के लिए तो हर आदमी, तो इसीलिए अभी ये पड़ोसन है तो सब जानती हैं भाई, उसका इलाज में हमने कोई कमी नहीं छोड़ते थे। जहाँ भी
भाई कोई इलाज हो उसका, भाई यहाँ ले जाना वहाँ ले जाना, बेटे तू इलाज करा इसका। कोई उसको कोई पर्सनल तकलीफ देनी हो, जैसे मान लिया कोई कपड़े धुलाने कुछ करना, नो मैं अपनी माँ का और उनका सबको अपने हाथ से कपड़े धोता हूँ, सारा घर का काम मैं अपने हाथ से करता हूँ। मतलब कभी कुछ बताया नहीं उन्होंने आपको कि कभी क्या परेशानी होती नहीं, वो तो आपस में मियाँ बीवी का तो झगड़ा होता था इनका, वो किस लिए था, बच्चे की वजह से, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसको ये नहीं किया, उसको वो नहीं किया, वो आपस में तो इनका चलता था। लेकिन उसमें जैसे मैं कई बार समझाता था तो बोलते आप क्यों आए हमारे मियाँ बीवी के बीच में, हमारा आपका, अरे भाई मैं बोले मैं जा रहा हूँ, मैं तो नीचे है, मैं तो फिर जाता ही नहीं था, सुबह जगा दिया उसके बाद फिर मैं नहीं जाता था, क्यों भाई करो जैसे। नीरज जी की उम्र कितनी होगी? ये सर ये 92 का जन्म है इसका, आप देख लो आप 92, तो ये है इसका 28-29 के करीब हो। रोहिणी, दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता नीरज शर्मा की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।